हेलो गाइस, आपका सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको कार्तीतल के बारे में कुछ बातें समझाई थी जो कि महत्वपूर्ण थी। आज उसी को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हुए और इसकी एक्सरसाइज को लगाते हुए हम दूसरा पार्ट शेयर कर रहे हैं। तो इसे आप कृपया ध्यान से देखिए और समझिए, और आगे हम प्रश्नों को कराएंगे, उसको भी आप ध्यानपूर्वक करिए और समझिए। देखिए, हमने आपको पूर्व वाली क्लास में इसका परिचय दिया था कार्टेशियन प्लेन का, जिसमें हमने आपको बताया था कार्तीतल किसे कहते हैं। तो इसमें हमने आपको बता दिया था कि सर्वप्रथम जो है रेनी दी कार्तिकी थे, उन्होंने क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति या बेसिलेसिक ज्यामिति का अध्ययन किया। और उन्होंने क्यों किया, उन्होंने ये देखा कि यदि कार्तीय तल, हमने आपको उस प्रीवियस क्लास में बताया है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु का यदि आपकी स्थिति पता करनी है तो आप उनको किसी भी समतल में दो एक्सिस मानते हुए उनके सापेक्ष ही आप उसकी स्थिति निकाल सकते हैं, जिसमें दोनों जो अच्छे हैं उनके उस कटान बिंदु को हमने मिडिल में ओ बिंदु से डिनोट किया है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेटों की आवश्यकता होती है। तो ये हमने आपको बता दिया। आपको इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पहली वाली क्लास देख सकते हैं, पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, जो जिस सूत्रों को हमने प्रयोग किया है उनके आधार पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे एक सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो तीसरा पॉइंट इसमें दिखा रहा है। तो इसमें हमने आपको बताया था डी बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, हम इसे लगाएंगे जब हम सम्स करेंगे, ठीक है। और हमने आपको अंत्य विभाजन वाला सूत्र बताया था, तो आपको स्क्रीन में प्रदर्शित है। तो इसमें जैसे ये अंत्य विभाजन में आर बिंदु के निर्देशन h के बताए गए हैं, और p के x1, y1 और q के x2, y2 हैं। तो h और k की वैल्यू यानी कि r के निर्देशांक किस तरीके से निकालते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, और हमने आपको भाव विभाजन वाला सूत्र भी बताया है। इसमें क्या था कि जो r, k के निर्देशांक h, k के निर्देशांक है, उनको ज्ञात करना होता है। ये भाव विभाजन है। भाव विभाजन में क्या होता है कि किसी भी एक रेखा को दो भागों में m1 और m2 अनुपात में विभाजित करते हैं, पर जो r पॉइंट है वो रेखा के बाहर स्थित होता है और बाहर से इसको विभाजित करता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे h बराबर m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - m2, और k बराबर m1y2 - m2y1 अपॉन m1 - m2। इसमें भाव विभाजन में और अंत्य विभाजन में दोनों में केवल सेम फॉर्मूला है, बस एक ही अंतर है, उसमें प्लस आता है दोनों के बीच में, इसमें माइनस आता है, ठीक है। इसके बाद हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला बताया था। यदि कोई रेखा है और मिडिल के बीचों बीच है, किसी भी रेखा के बीचों बीच का पॉइंट निकालना हो तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। आर के जो निर्देशांक हैं निकालने के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला बताया आपको, जो आपको प्रदर्शित है, जिसमें एबीसी कोई त्रिभुज होगा, उसके तीन निर्देशांक होंगे, एक x1, y1, दूसरा b x2, y2 और c x3, y3। तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपको प्रदर्शित है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद हमने बताया चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, इसमें हमने आपको पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं। चलिए अब हम सम्स करते हैं, इसको इन फॉर्मूलों को समझते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे तीन बिंदुओं के संरेख होने वाला नियम हमने आपको बताया था। इसमें कोई भी तीन पॉइंट आपको दिए गए हों और ये पूछा जाए कि वो संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि वह 0 आता है तो वह तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। तो इसमें ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये वाला। तो ये आप ध्यान रखना, x1 y1 वाले इस तरीके से जो आपको दिए गए हैं, इसका आप सारणिक निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली देखते हैं, और इन जो फॉर्मूलों को हमने आपको बताया या प्रदर्शित किया, उनके आधार को देखते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नलिखित माने ए वाला जो सम्स है उसमें देखिए, आपको एक पॉइंट दिया है जिसके निर्देशांक है
2,3 तथा दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक है -3, -9। अब देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए आपको पहला पॉइंट दिया, माना ए जो पॉइंट है, 1 मिनट, देखिए रफ कर लेते हैं इसे। देखिए ए जो पॉइंट आपको दिया गया है उसके निर्देशांक आपको दिए गए थे 2,3, ठीक है। और दूसरा जो बी पॉइंट माना हमने उसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -3, -9, ठीक है। अब इसको 2 मानिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमने आपको बताया कि d बराबर अंडर, या तो आप x2 - x1 कर लें, या x1, देखिए जो फॉर्मूला उसमें दिया गया है उसी के आधार पर बता देते हैं। तो x1 - x2 अपॉन स्क्वायर प्लस y2 - y1 अपॉन y1 - y2 अपॉन स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और इसके स्थान पर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, उसको हम बताते हैं। देखिए ये तो हमने फॉर्मूले के आधार पर लिखा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे d बराबर अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, आप x2 की जगह पे x1 भी लिख सकते हैं और x1 की जगह पर x2 भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मेरे को जो फॉर्मूला याद है वो इसी के आधार पर हम करते हैं। तो देखिए हमने जो ए बिंदु माना था, एक बार इसे रफ करते हैं, ठीक है। देखिए हमने जो ए बिंदु माना था उसके हमने निर्देशांक माने थे आपके 2,3 तथा बी के हमने पॉइंट माने थे -3, -9। अब इसको डी बराबर फॉर्मूले में लगाते हैं। तो देखिए हमने इसको माना x1 और y1, ठीक है। इसको माना x2 और y2, ठीक है ना। ये y1 है, x1 और y1। तो देखिए इसमें हमने फॉर्मूला जो लगाया उसके अनुसार हमें x2 पहले लगाएंगे, x2 यानी -3, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों -5 हो गए, -5 का स्क्वायर प्लस -9 और -3 आपका -12 हो गया, -12 का होल स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर 25 प्लस 144 प्लस, रफ कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर 25 प्लस 144, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। और ये किसका वर्ग होता है, ये 13 का, यानी कि इसको 13 इकाई कहेंगे। इकाई का मतलब अगर कोई भी इकाई आएगी उसके स्थान पर आ जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने पहला वाला सवाल कर लिया, ठीक है, और अब आप देखेंगे दूसरा वाला भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का है। इस तरीके से आप सी वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आप दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और एक समकोण त्रिभुज यानी कि शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये आपको सिद्ध करने हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज इमेज आपको माइंड में रखना है, पर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो आप मानेंगे एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। यदि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखिए ये इस तरीके से बनेगा,
क्योंकि समकोण 90 डिग्री का एंगल बनता है बीच में दो। तो इसमें क्या होगा, समकोण समद्विभाजक का मतलब हो गया यानी कि आइसोसेल्स, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, इक्वल हों, उन्हें हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेल्स रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स में क्या होता है, आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनने वाले को हम समद्विभाजक समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दो भुजाएं बराबर आएंगी तो आप क्या करोगे, इन पॉइंटों को लोगे ए बी सी इनको, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच की निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच की निकालोगे। दो भुजाएं आपको यानी कि ये दो भुजाएं आपको इक्वल दिखेंगी और तीसरी भुजा आपको विपरीत आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार से आप तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी कर लोगे। इसमें आपके चार देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 और -1, 1 तथा 5, 7 एक आयत की क्या है, शीट्स हैं। तो इसमें भी आप क्या करोगे, विशेष ध्यान रखोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप एक आयत बनाओगे। तो आयत बनाने के आयत के नियम के हिसाब से चलोगे। तो ये पहला पॉइंट मान लिया, ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, तो देखिए आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है। जैसे ए बी और डी सी ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से बी सी और ए डी ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर ये 2 मात्रक आती है तो ये भी 2 मात्रक आएगी और ये 3 मात्रक आती है तो ये भी 3 मात्रक आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। सपोज करिए इसमें ये जो दूसरा वाला आपका क्वेश्चन है, इसको आप तभी सिद्ध कर पाओगे जब इनकी दो भुजाएं की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, पर जो आम सेम तो आएगी दो भुजाएं, पर दो दो भुजाएं सेम आएंगी और ये एक त्रिभुज यानी कि ये आयत को निरूपित करेगी। इस तरीके से आप उनकी डिस्टेंस निकालोगे, यानी कि ये जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे यानी कि चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने का जो भुजाएं हैं यानी चार भुजाएं हैं, तो उनमें दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी जो आयत की प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगी। तो इनके बीच की जो दूरी है ये सेम आएंगी आमने सामने की भुजाओं की। इसी प्रकार से जो ये बीसी वाली हमने बताई, इसकी और इसकी ईडी वाली की सामने की भुजाएं बराबर आएंगी। तो इससे आप सिद्ध कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये समझा देते हैं, थोड़ा ये समझ में आपको आएगा। देखिए x के किन मानों के लिए बिंदु x, 3 की मूल बिंदु से दूरी 5 के बराबर होगी, यानी 5 के बराबर होगी। आपको कैसे पता करें x के किन मानों के लिए। तो देखिए आपका एक बिंदु तो आपका x1, y1 दिया है, दूसरा बिंदु आपको मूल बिंदु दिया है। मूल बिंदु के क्या होते हैं, 0, 0 आपके क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। तो ये हो गया x1 और ये y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें इसको पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए हम रफ पेज पर चलते हैं और इसको करते हैं। देखिए उसमें एक पॉइंट आपको दिया था x, 3 और दूसरा था मूल बिंदु 0, 0। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है d वो 5 इकाई दी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें पुट कर देते हैं इन वैल्यूओं को। इसको आप x1 y1 मानो और इसको आप x2 और y2 मानो। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 0 और माइनस x1 की वैल्यू है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और ये d बराबर क्या है 5 के बराबर है। तो देखिए 5 इधर रखेंगे, ये अंडर के अंदर x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये वाला जो अंडर है ये 5 पर चले जाएगा। तो ठीक है, देखिए आगे करते हैं। अब देखिए ये आपको यहाँ तक आया, इसके बाद अब ये 25 हो जाएगा क्योंकि ये अंडर आपका इंटरचेंज होकर इधर स्क्वायर में आ जाएगा और इधर ये खुल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर बराबर आएगा आपका 25 माइनस 9। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। तो x बराबर आपका अंडर 16
x की वैल्यू आएगी आपकी +-4। ठीक है, तो आपके क्या है, हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे और नेगेटिव वाला भी ले सकते हो, तो इसके पॉइंट निकल के आएंगे। क्या आएगा, जो x की वैल्यू हमने, ये इसका पहला पॉइंट था x,3, ये आपको हमने दे रखा था, तो ये जो है अब x,3 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 4,3 या -4,3। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकालोगे, -4,3 लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा वैल्यू, एक पहली वैल्यू ये देखिए, पहली वैल्यू ये है आपकी 4,3, क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू निकली है। दूसरा है आपका -4,3, तो हम इस वाले को लेंगे। ठीक है, 4,3। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब देखिए, इसमें 5th नंबर का क्वेश्चन दिया, उसमें वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो इसमें आप चारों भुजाएं निकालेंगे और चारों भुजाओं की डिस्टेंस निकालेंगे और चारों भुजाओं की डिस्टेंस सेम आएगी। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप 6 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपका दूसरा वाला सूत्र था अंत विभाजन वाला, वो आपको मिलने वाला है। इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -2 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में पहला ए अंत विभाजित करे, दूसरा बी बाह्य विभाजित करे। तो देखिए, इसी सवाल को हम लेते हैं और करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। ठीक है, देखिए, आपको जो पॉइंट दिए गए थे 6 नंबर के क्वेश्चन में, तो वो हम लिखते हैं। देखिए, आपको पहला पॉइंट दिया था 1, -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया था 4,7 और आपको m1 यानी कि 1:2 का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो इसको अब हम अंत विभाजन निकालते हैं इसका, यानी कि इंटरनल डिवीजन, अंत है विभाजन। ठीक है, और बाह्य विभाजन निकालते हैं। देखिए, तो इसमें फॉर्मूला निकालने का, अब देखिए, ये कोई एक रेखा होगी, इसका P वाला पॉइंट मानिए क्या है 1, -2 दिया हुआ है और Q वाला पॉइंट आपको दिया गया है 4,7। अब आपको मिडिल वाला यानी अंत विभाजन, यानी कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं मिडिल में हो, वो कहीं भी हो सकता है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो उसको हमने मान लिया R, यानी R के निर्देशांक हमने माने H, K, यही आपको ज्ञात करने हैं। तो ये हम करते हैं, जो हमें अभी हमने आपको बताया है, तो उसके हमें आपको क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, पहला निर्देशांक आपको दिया है 1, -2 और दूसरा निर्देशांक आपको दिया है 4,7, यानी कि ये एक रेखा के निर्देशांक है P और Q। ये पहला वाला जो वैल्यू है ये P को निर्देशित करता है, दूसरा वाला वैल्यू Q को। अब इन दोनों के बीच का जो बिंदु हम मानते हैं R, जिसके हैं H, K निर्देशांक, इस H, K की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये m1 और m2 की वैल्यू हमें दी गई है। इसमें फॉर्मूला हम पुट करेंगे। H वाला फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका प्रयोग करेंगे H की वैल्यू निकालने के लिए, और K की वैल्यू निकालने के लिए m1y2 और प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं, थोड़ा सा इसे रफ करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको बताया है कि किसी रेखा के विभाजन के लिए, तो सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम H की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें आप 1:2 का, यानी m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पुट करते हैं, m1 माने 1, तो देखिए m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है 4, ये x2 y2 और
ये x1 और y1 है, ठीक है, ध्यान रखना। और m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 प्लस 2 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 2 आएगा ऊपर और नीचे 3, तो ये हो जाएगा 6/3। इससे ये कट जाएगा तो 2 आएगा, h की वैल्यू आपकी 2 निकल के आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप k की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, डिलीट कर लिया। अब देखिए, अब इसके बाद हम k की वैल्यू निकालेंगे। h की तो हमने वैल्यू अभी अभी निकाली है, ठीक है। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 7 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 1 है अपॉन 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 वाला, ठीक है। उसके बाद ये 7 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका 9/3। इससे इसको काटेंगे तो ये 3 आएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 3। तो ये हमने अंत्य विभाजन से h और k की वैल्यू निकाल ली। ये किसी भी रेखा के मिडिल यानी कि अंदर का जो पॉइंट है जिसको हमने r माना था, r की जो वैल्यू है हमने निकाल ली। r की वैल्यू हमारी क्या आई है, यानी कि जिसके हमने h, k निर्देशांक माने थे, तो इसकी वैल्यू आई थी 2,3। इस तरीके से हम अंत्य विभाजन को निकालेंगे। अब इसका भाव विभाजन वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, भाव विभाजन निकालने के लिए इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो देखिए, भाव विभाजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाव विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या है, उसमें केवल माइनस आ जाता है। h बराबर क्या है, m1x2 प्लस माइनस आ जाता है m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस चलेगा दोनों में। इसी प्रकार से y वाला क्या आ जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, इसे रफ करते हैं पहले और निकालते हैं इसका भाव विभाजन का जो फॉर्मूला उससे। इसमें थोड़ा सा समझा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें एक रेखा होगी जो पी क्यू से निर्देशित करेगी और एक बाहर से एक आर पॉइंट होगा जिसके हमने h, k मानेंगे निर्देशक। ये बाहर से क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा m1 और m2 के अनुपात में, याद रखना। इसके x1, y1 निर्देशांक होंगे, इसके x2, y2 होंगे और इसके आपको दे रखे हैं h, k। तो ये बाहर होते हुए भी ये वाला पॉइंट, ये इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, h की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लगाएंगे m1। m1 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। y2 की वैल्यू है 4 प्लस माइनस, और m2 की वैल्यू है 2 दे रखा है, और m1y2 माइनस m2y1, तो y1 आपका 1 आएगा अपॉन 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन माइनस के 1। अब 4 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 अपॉन माइनस 1। तो पहली जो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आपकी -2 आएगी, यानी कि h की वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक है। नेक्स्ट k की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, k की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, k की वैल्यू के लिए लगेगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2।
तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे। ठीक है, तो रफ करते हैं इसे थोड़ा। अब देखिए, के की वैल्यू निकालने के लिए के के निर्देशांक m1 यानी कि 1 इंटू m1/2 यानी 7 प्लस माइनस m2/1 माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 4 अपॉन -1, तो 7 और 4 11 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा माइनस के 11। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी -11। ठीक है, तो इस तरीके से हम h, के निर्देशांक निकाल लेंगे, जो कि हमने h की वैल्यू निकाली थी -2 और k की वैल्यू हमारी निकली है -11। ये भावविभाजन वाला सूत्र है, यानी एक्सटर्नल डिवीजन से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।